सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर.के. में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो है या जो अन्य परीक्षा की संस्थाएं हैं, अन्य लोक सेवा आयोग जो प्रदेश में हैं, अन्य प्रदेशों में, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कुछ संस्थाएं हैं जो एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करती हैं, उन परीक्षाओं में जो है कृषि विज्ञान से पूछी गई जो एक शाखा है मृदा विज्ञान, उस मृदा विज्ञान से पूछे गए प्रश्न का हम आपको हल कराएंगे और आपको इससे अंदाज़ा ये लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो परिचर्चा में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि देश के सभी राज्यों का मृदा परीक्षण, देश के सभी राज्यों, क्या कह रहा है? देश के सभी राज्यों का मृदा परीक्षण, क्या कह रहा है? देश के सभी राज्यों का मृदा का सर्वेक्षण कर उनके, मृदा का परीक्षण नहीं है, मृदा का सर्वेक्षण कर उनके, मृदा का सर्वेक्षण कर उनके नक्शे बनाने हेतु नक्शे बनाने हेतु सर्वेक्षण का पैमाना, सर्वेक्षण का पैमाना, सर्वेक्षण का पैमाना काम में लिया गया था। काम, कौन सा काम में लिया गया था? ठीक है। ऑप्शन ए 1 अनुपात कितना है? 1/20,000। फिर कह रहा है 1/8,000। क्या कह रहा है? 1/8,000। फिर कह रहा है 1 क्या कह रहा है? 1/2,50,000। कितना कह रहा है? 1/2,50,000। फिर 30 सी है ये, और डी कह रहा है 1/10,000। तो देश के सभी राज्यों का मृदा सर्वेक्षण कर उनके नक्शे बनाने हेतु सर्वेक्षण 2 बार हो गया है। का पैमाना कौन सा लिया गया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, 1/2.5 लाख। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वार्टर खनिज की बनावट में क्या पाए जाते हैं? क्वार्टर खनिज की बनावट में क्या पाया जाता है या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? ठीक है, कह रहा है कि क्वार्टर खनिज की बनावट में क्या पाए जाते हैं। ठीक,
ऑप्शन ए हाइड्रेट, क्या कह रहा है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम, कह रहा है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट, क्या, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट, बी ये हो गया। और बी कह रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या कह रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या कह रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और सी कह रहा है एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट। और डी कह रहा है, डी कह रहा है फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। तो कह रहा है कि क्वार्टर खनिज की बनावट में क्या पाया जाता है, तो क्वार्टर खनिज की बनावट में जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। इसका सूत्र है क्या क्वार्टर्स का, क्वार्टर्स में जो है SiO2, ठीक है, SiO2, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है तो एग्रोनॉमी का, लेकिन उसमें एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में भूमि संबंधित कुछ बांटा नहीं रहता है। कह रहा है कि मूंगफली की फसल के लिए मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है, कह रहा है मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है, ठीक है। कह रहा है क्ले यानी मृतिका, क्या कह रहा है, मृतिका। और बी कह रहा है चिकनी दोमट, क्या कह रहा है, बी कह रहा है चिकनी दोमट। और सी कह रहा है बलुई दोमट, क्या कह रहा है, बलुई दोमट। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है बलुई चिकनी दोमट, क्या कह रहा है, बलुई चिकनी दोमट, ठीक है। तो मूंगफली के लिए जो उपयुक्त मृदा है वो है बलुई दोमट, आपका ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं इसके पहले कुछ मूंगफली की फसल के बारे में कुछ आपको बता दूं। मूंगफली में
दाना प्रतिशत 70% होता है। कितना? दाना प्रतिशत 70%। सेलिंग जो होता है वो 70% होता है। ठीक है। दानों में तेल जो होता है वो 44 से 46%। कितना? 44 से 46%। और खली में जो प्रोटीन है 7 से 8%। मूंगफली में दाना 70%, सीलिंग जो परसेंटेज है 70%। दानों में तेल जो है 40 से 46%। और जो मूंगफली खली में जो प्रोटीन नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन होता है। ये क्या होगा? ये प्रोटीन नहीं, नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन 7 से 8%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कह रहा है काली कपास किसके लिए उपयुक्त है? तो आप जानते हैं काली कपास, सॉरी, काली मृदा, कपास नहीं, काली मृदा जो है किसके लिए है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। कपासी सॉइल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मिट्टी में प्रवेश करने वाले पानी का दर, मिट्टी में प्रवेश करने वाले पानी का दर। क्या कह रहा है? मिट्टी में प्रवेश करने वाले पानी का दर जो है किससे बड़ी अच्छी, कह रहा किससे बड़ी अच्छी तरह से बताया जा सकता है। ठीक है, कह रहा कि मिट्टी में प्रवेश करने वाले पानी का दर किससे जो है या किसके द्वारा बड़ी अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है पारगम्यता। ऑप्शन ए पारगम्यता, बी पारगम्यता, बी अंतः संयदन दर, अंतः संयदन दर, सी अंतः संयदन दर। सी कह रहा है पानी को रोकने की क्षमता। क्या कह रहा है? पानी को रोकने की क्षमता। और डी पानी को रोकने की क्षमता। और डी कह रहा है वाष्पोत्सर्जन दर। क्या कह रहा है? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन रेशियो नहीं, रेट, दर। तो मिट्टी में प्रवेश करने वाले पानी का दर जो है किससे बड़ी आसानी अच्छी तरीके से पता लगाया जा सकता है? तो वो होता है जो है अंतः संयदन, यानी ये आपका बी ऑप्शन से होगा, अंतः संयदन दर, यानी इनफिल्ट्रेशन रेट। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? इनफिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बार बताया है हमने, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको हमने बताया भी है। कह रहा है कि फसल की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा कौन सा जल होता है? तो ग्रेविटी या जो है हाइग्रोस्कोपी, ग्रेविशनल जो है केमिकली बाउंड, या जो है कैपिलरी यानी कैस्कीय जल। तो सबसे अच्छा कौन सा जल होता है? कैस्कीय जल होता है।
फसल की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा जल कौन सा होता है? केशकीय जल होता है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किस प्रकार की मृदा में, कह रहा है किस प्रकार की मृदा में पानी सोखने पर, पानी सोख कर रखने, पानी सोख कर रखने की, क्या कह रहा है? पानी सोख कर रखने की अधिक क्षमता होती है। किस प्रकार की मृदा में पानी सोख कर रखने की अधिक क्षमता होती है? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है जलोढ़ मृदा। क्या कह रहा है? जलोढ़ मृदा। बी कह रहा है लाल मृदा। सी कह रहा है काली मृदा। और डी कह रहा है लेटराइट मृदा। ठीक है, किस प्रकार की मृदा में पानी सोख कर रखने की अधिक क्षमता होती है? तो किस में होती है? काली मृदा में होती है। ठीक है, काली मृदा में जो है रुकने की क्षमता अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि सोख कर आप ऊपर देखेंगे तो सूखा लगेगा, लेकिन जैसे ही मिट्टी को हटाएंगे आप तो देखेंगे अंदर आपको नमी मिलेगी। ये जो है काली मृदा की सबसे बड़ी विशेषता है। ऊपर से आपको सूखी लगेगी लेकिन अंदर जो है आपको मृदा में नमी मिलेगा। जैसे ये देखिए, दोनों में दो मृदा का आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप इसको सूखा लगेगा लेकिन जो है अंदर जब करेंगे तो आपको जो है नमी मिलेगी। और सतह पे जल धारण करने की क्षमता, सतह पर नहीं, जैसे पानी बरसा तो जमीन के ऊपर ज़्यादा दिन तक पानी रखने की क्षमता किसकी होती है? तो वो जलोढ़ मृदा की होती है। सतह पर जल धारण करने की क्षमता किसकी अधिक होती है? तो जलोढ़ मृदा की होती है। और मृदा के अंदर जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? वो काली मृदा की होती है। आप ये दोनों में अंतर, मेजर अंतर ही जान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रहा है सोलम शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? सोलम शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ठीक है, सोलम शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मृदा के संस्तर के लिए। ठीक है, बी कह रहा है मृदा के तथा बी बा संस्तर के लिए। ठीक है, सी क्या कह रहा है? मृदा प्रोफाइल के लिए।
मृदा प्रोफाइल के लिए, कह रहा है मृदा प्रोफाइल के लिए। तो कह रहा है सोलम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सोलम शब्द जो है मृदा के आ तथा बा संस्तर के लिए, यानी ए तथा बी संस्तर के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 66 से 77% 66% से 77% तक सिलिका किसमें पाया जाता है? कह रहा है कि 66 से 77% तक सिलिका किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए डोलोमाइट, बी कह रहा है जो है रायोलाइट, और सी कह रहा है ट्रेकाइट। क्या कह रहा है? ट्रेकाइट। और डी कह रहा है इनमें से किसी में नहीं, कोई नहीं। तो 66 से 77% सिलिका किस में पाया जाता है? रायोलाइट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रायोलाइट में जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किस मृदा में पौधों के लिए जिंक की उपलब्धता ज्यादा होती है? किस मृदा में, कह रहा किस मृदा में पौधों के लिए जिंक की उपलब्धता अधिक होती है, ठीक है। कह रहा कि किस मृदा में पौधों के लिए जिंक की उपलब्धता अधिक होती है, ठीक है। कह रहा है कंकरीली मृदा, बी कह रहा है जल प्लावित मृदा, सी कह रहा है क्षारीय मृदा, डी कह रहा है अम्लीय मृदा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा अम्लीय मृदा में। अम्लीय मृदा में क्या होता है कि पौधों के लिए जिंक की उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। पीएच मान भी पूछ लेगा तो पीएच मान दिया रहेगा, तो आप पीएच मान जान लीजिएगा। अम्लीय क्या? 7 से नीचे 7 उदासीन, 7 से ऊपर क्षारीय, ठीक। पूछ लेगा किस पीएच मान पर जिंक की उपलब्धता ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। 9, क्वेश्चन 9 कह रहा है, अभी क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है। कह रहा है कि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पहाड़ों पे जो है अधिक वर्षा होती है और जो है वहाँ पर भूम
मृदा जो है अम्लीय पाई जाती है। तो जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ मृदा जो है अम्लीय पाई जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जलमग्न क्षेत्र में क्या कह रहा है? जलमग्न क्षेत्र में मृदा, जलमग्नीय क्षेत्रीय मृदा में किस तत्व की, कह रहा है, किस तत्व की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कह रहे कि जलमग्नीय क्षेत्र में किस तत्व की या किस गैस की, ऐसे भी पूछ सकता है, या कंसंट्रेशन जो भी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो क्या ऑप्शन ए। हाइड्रोजन, बी कह रहा है मीथेन कह लीजिए या मेथेन, मीथेन, सी कार्बन, डी ऑक्सीजन। तो जलमग्नीय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? मीथेन ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीथेन ज़्यादा पाई जाती है। यानी मीथेन का सूत्र है CH4। क्या है? CH4। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जलोढ़ मृदा में कितने प्रतिशत, कह रहा है जलोढ़ मृदा में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है 5.9 से जो है 8.7%। बी क्या कह रहा है? 0.86 से, क्या कह रहा है? 0.86 से 6.53। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है 0.34 से 0.77%। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है 0.28 से 1.1%। तो जलोढ़ मृदा में कितने परसेंट जो है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जो है 0.34 से 0.77%। ठीक है। सामान्यता अगर आ जाए तो अगर रेंज में नहीं है तो 0.38% होगा। ठीक है। अगर रेंज में नहीं है तो 0.38% होगा। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। और इसमें कार्बन की मात्रा 0.19 से 0.73। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक।
अगला क्वेश्चन 11, भारत वर्ष में भूमि की उपलब्धता, भारतवर्ष में भूमि की उपलब्धता प्रति हेक्टेयर कितनी है। कह रहा है कि भारतवर्ष में भूमि की उपलब्धता प्रति हेक्टेयर कितनी है। ऑप्शन ए 5 से कम, बी कह रहा है 2 से 3, सी कह रहा है 1 से कम और डी कह रहा है जो है 3 से कम। क्या कह रहा है? 3 से कम। ठीक है, तो भारत में भूमि की उपलब्धता प्रति हेक्टेयर कितना है? 1 से कम है, 0.79। कितना है? 0.79 प्रति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? लवणीय मृदा में विनिमय सोडियम कितना % होता है? तो आप इसको हमने लिखाया है, आप इसको लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अलग से पन्ने पे इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि जो है लवणीय मृदा का विनिमय सोडियम कितना % होता है। ठीक है, आप इसको वायुदाब का प्रभावी कारक कौन सा नहीं है? कह रहे हैं कि वायुदाब का प्रभावी कारक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन ए मृदा क्षरण, बी क्या कह रहा है जो है तापकर्म। क्या कह रहा है? तापकर्म। सी क्या कह रहा है जो है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या कह रहा है? समुद्र तल से ऊंचाई। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है पृथ्वी का चक्रण, पृथ्वी का चक्रण। ठीक है, तो वायुदाब का प्रभावी कारक कौन सा है? मृदा क्षरण जो है इसका प्रभावी कारक नहीं है। बाकी तापकर्म है, तापकर्म बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। समुद्र तल से ऊंचाई पे भी होता है, वायुदाब बढ़ता है। पृथ्वी के चक्रण से भी वायुदाब पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ठीक। कह रहा है ग्रेनाइट, अगला क्वेश्चन है, अलग से पन्ने पर लिख लीजिएगा। कह रहा है ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र में जो है अम्लीय सॉइल की प्रधानता, अम्लीय
मृदा की प्रधानता होती है या पाई जाती है। ठीक है, किस क्षेत्र में अम्लीय मृदा की प्रधानता होती है या अम्लीय मृदा पाई जाती है। कह रहा है टेम्परेट जोन। ठीक है, बी कह रहा है एरिड जोन। क्या कह रहा है? टेम्परेट जोन, एरिड जोन। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है जो है ह्यूमिड यानी ह्यूमिड जोन। और डी कह रहा है स्नो फॉल जोन। तो किस क्षेत्र में अम्लीय मृदा की प्रधानता होती या किस मौसम में जो है पाया जाएगा? तो ह्यूमिड जोन में जो है इसकी प्रधानता होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि की आर्द्रता का मापन किस मीटर द्वारा किया जाता है। भूमि की आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि भूमि की आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए पोटोमीटर, बी टेंसियोमीटर। क्या कह रहा है? टेंसियोमीटर। ठीक है, सी हाइग्रोमीटर। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है थर्मा जो है थर्मामीटर। तो भूमि की आर्द्रता का जो मापन किया जाता है वो टेंसियोमीटर यानी जो है टेंसियोमीटर से किया जाता है। सॉयल मॉइस्चर यानी भूमि की नमी कह लीजिए या भूमि की आर्द्रता कह लीजिए या सॉयल मॉइस्चर कह लीजिए, वो टेंसियोमीटर द्वारा। ठीक है, ये जो है ये पोटोमीटर से जो है पौधों द्वारा अवशोषित जल, क्या है? पौधों द्वारा अवशोषित जल का मापन। ठीक है, टेंसियोमीटर हो गया। और हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता। और थर्मामीटर से ह्यूमन बॉडी या जीवित जो प्राणी हैं उनके टेम्परेचर का है, शरीर का तापमान। ये चारों आप नोट कर लीजिए। भूमि की आर्द्रता टेंसियोमीटर, पोटोमीटर से पौधों द्वारा अवशोषित जल का मापन, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता और थर्मामीटर से शरीर का तापमान। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
15। देखिए, लवणीय क्षारीय, क्या कह रहा है, लवणीय क्षारीय मृदाएं कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आर्द्र क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, सी कह रहा है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में, और डी कह रहा है ठंडे क्षेत्र में। तो लवणीय क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लवणीय क्षारीय मृदा जो है शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। जहां पर जो है 55 से जो है सेंटीमीटर से बरसात कम होती हो, 25 से 55 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? पादप वृद्धि के संदर्भ में पादप वृद्धि के संदर्भ में मृदा की भौतिक परिस्थिति, मृदा की भौतिक क्या है? परिस्थिति क्या है? परिस्थिति क्या है? परिस्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए जो है अवलंबन, क्या अवलंबन। बी कह रहा है ज्योत, और सी कह रहा है जो है अनुकूल होना, और डी कह रहा है जुताई। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा जोताई। क्या होगा? जोताई। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? सॉयल टिल्थ। क्या कहते हैं? सॉयल टिल्थ कहते हैं इसको। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर
17 ह्यूमस भूमि को क्या करता है। कह रहा है कि यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है कि ह्यूमस भूमि को क्या करता है। ऑप्शन ए चिपचिपा, बी कठोर, सी ढीला और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमस जो है भूमि को क्या करता है, वो ढीला करता है। क्या करता है, ढीला करता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और जो है मृदा जो है अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मिट्टी से जल को बांधना क्या कहलाता है। कह रहे हैं कि मिट्टी से जल को बांधना क्या कहलाता है। कह रहा है ऑप्शन ए छितराव, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है संस्कृत, सी कह रहा है निलंबन, डी कह रहा है अभिलाग। तो मिट्टी से जल को बांधना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अभिलाग। क्या कहलाता है, अभिलाग कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो है मृदा जल जो है किस बल के कारण आपस में बंधा रहते हैं, जो मृदा जल के कण होते हैं। ठीक है। पादप वृद्धि के लिए उपलब्ध, कह रहा है पादप वृद्धि के लिए उपलब्ध मृदा नमी की उच्च सीमा उच्च सीमा क्या कह रहा है, उच्च सीमा क्या होती है, क्या होती है। ऑप्शन ए कह रहा है आर्द्रता ग्राही गुणांक। क्या कह रहा है, आर्द्रता ग्राही गुणांक। बी कह रहा है अस्थाई म्लान। क्या कह रहा है, अस्थाई म्लान बिंदु। और सी क्या कह रहा है, मैट्रिक चूषण। क्या कह रहा है, मैट्रिक चूषण। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है क्षेत्रधारिता। क्या, क्षेत्रधारिता।
धारिता, तो पादप वृद्धि के लिए उपलब्ध मृदा नमी की उच्च सीमा क्या होती है? तो जो उच्च सीमा होती है वो फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र धारिता 1/3, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र धारिता जो है 1/3 बार, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? मल्च के रूप में भूसा के उपयोग, मल्च के रूप में भूसा का उपयोग, मल्च के रूप में भूसा का उपयोग से मृदा ताप, क्या कह रहा है? मृदा तापमान को ग्रीष्म व ठंडे मौसम ठंडे मौसम में नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए क्या कह रहा है? यह मृदा तापमान में वृद्धि करता है। यह मृदा तापमान में वृद्धि करता है। यह मृदा तापमान में वृद्धि करता है। यह कह रहा है, यह वाष्पोत्सर्जन कम करता है। यह वाष्पोत्सर्जन कम करता है। यह इंसुलेटिंग, क्या कह रहा है? यह इंसुलेटिंग प्रभाव प्रदान करता है। ठीक है। ऑप्शन डी, यह मृदा तापमान को कम करता है। ठीक है। मल्च के रूप में भूसा के उपयोग से मृदा तापमान को ग्रीष्म व ठंडे मौसम में नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि यह इंसुलेटिंग प्रभाव प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही है। आप इसको नोट कर लो। ठीक है। तो
22। ठीक है, अब जो है हम आज सॉइल साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे मेरे पास, कहीं से भी किसी भी स्रोत से किसी भी परीक्षा के संस्थान में पूछे गए, उनमें से मैंने लगभग सबको सॉल्व करा दिया आपको। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। आपको इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता है, इसको सॉल्व करना कौन गलत है कौन सही है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अब जो है मैं आपको खाद एवं उर्वरक के बारे में जो भी कहीं किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं उनके बारे में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखिए कह रहा है तेलीय पौधों में तेल की मात्रा किसके प्रभाव से बढ़ती है। कह रहे कि तेलीय पौधों में जैसे हो गई सरसों, जो तिल हो गया आपका, अलसी हो गया, सोयाबीन भी पकड़ लीजिए, उसी में मूंगफली कर लीजिए, कह रहा किसके प्रभाव से बढ़ता है। ऑप्शन ए जिंक, कैल्शियम, सी कह रहा है सल्फर, डी फास्फोरस। तो तेलीय पौधों में तेल की मात्रा किसके प्रभाव से बढ़ता है? सल्फर के प्रभाव से। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सल्फर, ठीक है, और ये कारण क्या है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, लिख दे रहा हूँ आपको जो है। सल्फर में मिथियोनिन क्या कह रहा है? मिथियोनिन, सिस्टीन जैसे अमीनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सल्फर में मेथियोनिन और सिस्टीन जैसे अमीनो अम्ल पाया जाता है। विटामिन क्या है? विटामिन। बायोटीन क्या है? बायोटीन। थायमिन, ग्लूटामिन क्या है? विटामिन जो है थायमिन, बायोटीन, थायमिन, ग्लूटामिन। ठीक, लिनोइक एसिड, लिनोइक अम्ल क्या है? लिनोइक अम्ल। एवं ऐसा क्या है? एसिटाइल क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम का संरचनात्मक होता
है। इतनी चीज़ इसमें पाए जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इसकी खासियत है सल्फ़र की। और जो है तो आज जो है हमने सॉइल साइंस का जितने भी क्वेश्चन थे मेरे पास, आपको मैंने बताया है कि सब मैं ख़त्म कर दिया हूँ सॉल्व करा करके। अब कल से जो है खाद एवं उर्वरक जो है पढ़ाए जाएंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।